हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके अपने ऑनलाइन शिक्षण के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग, यानी कि उपसर्ग क्या होता है और उपसर्ग कितने टाइप का होता है। ये सारी बातें हम लोग आज के वीडियो में क्लियर करेंगे। तो उपसर्ग हमारा क्या होता है? तो दोस्तों, उपसर्ग जो है वो हमारे ऐसे शब्दांश होते हैं जो शब्द के पूर्व या ऐसा बोल सकते हैं कि पहले लगने के कारण कुछ विकार या उनमें बदलाव या फिर अर्थ को बदल दें, ऐसा कार्य उपसर्ग करते हैं। तो जहाँ पर भी कोई भी जो शब्द ऐसे शब्दांश हों जो शब्द के प्रारंभ में या पूर्व में या पहले लगकर उनमें विकार या परिवर्तन कर दें या शब्द का जो वाक्य होता है उसका पूरा अर्थ ही बदल दें, तो वो शब्दांश जो होते हैं हमारे वो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि एक उदाहरण हम लेते हैं आपके समक्ष। उदाहरण हमारा है जैसे कि जय। एक उदाहरण है हमारा जय। यदि जय में हम परा उपसर्ग लगा दें, परा का मतलब होता है दोस्तों निषेध या विरोध, निषेध या फिर विरोध। तो अगर इसमें हम परा उपसर्ग लगा दे रहे हैं तो ये क्या बन रहा है? पराजय, यानी कि एक अलग ही अर्थ प्रकट कर रहा है। क्लियर दोस्तों? तो अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि उपसर्ग क्या होता है हमारा। तो जो उपसर्ग है वो उसका अर्थ यह है कि जो अव्यय धातु या धातु से बने हुए विशेषण संज्ञा आदि शब्दों के पूर्व जोड़े जाते हैं। यानी इसमें कहा गया है कि जो अव्यय धातु यानी गम धातु, पठ धातु, जैसे हमारी क्रियाएं होती हैं वो हमारी धातु कहलाती हैं। तो जो धातु होती हैं या धातु से बने विशेषण यानी जो हमारे क्रिया का जो विशेषता बतलाते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा हमारा जो है नाम होता है। क्लियर दोस्तों? संज्ञा ऐसे शब्द होते हैं जो बताएं, मतलब कि एक अर्थ के बारे में बताएं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि जातिवाचक है कि किस टाइप की संज्ञा है, जो बतलाए वही हमारे संज्ञा कहलाती हैं। तो संज्ञा शब्दों के पूर्व में जोड़े जाते हैं, वही उपसर्ग कहलाते हैं। तो ये दोस्तों किताबी लैंग्वेज है, आपको इतना सब नहीं याद रखना। आप एक सीधी सी बात याद रखिए कि जो उपसर्ग मतलब होते हैं वो ऐसे शब्दांश होते हैं जो शब्द के पूर्व या प्रारंभ में लगकर उनमें जो है विकार या परिवर्तन कर देते हैं या उनका अर्थ बदल देते हैं, वही जो है उपसर्ग कहलाते हैं। इनके द्वारा धातु के अर्थ में विशेषता आ जाती है, वही बात है, और उसका अर्थ बदल जाता है। उदाहरण जैसे संस्कृत भाषा में है धातु का अर्थ होता है हरण या चुराने के लिए, तो मतलब अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो इस धातु में धई प्रत्यय लगने के पर हार शब्द बन जाता है, किंतु इसी से एक शब्द में उपसर्गों के अनेक अर्थ होते हैं। यानी एक शब्द से उपसर्गों में अनेक अर्थ होते हैं। जैसे कि कुछ हम शब्द देख लेते हैं और अर्थ देख लेते हैं। जैसे है प्रहारा। पहला अर्थ है प्रहारा। इसका अर्थ क्या होता है? आक्रमण करना। आहार मीन्स तो पता ही है आप लोगों को दोस्तों, भोजन होता है। उसके बाद संहार। संहार मीन्स क्या होता है? विनाश करना। फिर विहारा मीन्स होता है भ्रमण करना। फिर परिहारा मीन्स निराकरण करना। क्लियर दोस्तों? अब हम लोग उपसर्ग के बारे में जानेंगे कि उपसर्ग हमारे कितने टाइप के होते हैं। तो जो उपसर्ग के प्रकार हैं वो हमारे किस प्रकार हैं? उपसर्ग के द्वारा धातु का अर्थ बदल पूर्वक अत्यंत में लाया जा सकता है, यानी कि उपसर्ग के कारण धातुओं का अर्थ बदला जा सकता है। क्लियर दोस्तों? जैसे प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहार इत्यादि शब्द जो अभी हम लोगों ने अभी ऊपर देखा है कि शब्द और उनके अर्थ।
जैसे प्रहार मीन्स होता है आक्रमण करना, आहार मीन्स होता है भोजन, संहार मीन्स होता है विनाश, विहार मीन्स होता है भ्रमण और परिहार मीन्स होता है निराकरण। संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग होते हैं, यानी संस्कृत भाषा जो हमारी है इसमें 22 उपसर्ग होते हैं, जो इस प्रकार हैं। कौन कौन से उपसर्ग हैं यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद फिर एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पहला उपसर्ग है प्रा उपसर्ग, फिर है परा, अप, सम, अनु, औ, निस, निर, दुष, दूर, वी, आंग। आंग को दोस्तों बड़ा उपसर्ग भी माना जाता है, इससे जैसे आ, जन्म, आमरण ऐसे शब्द बनते हैं। नी, अधि, अपि, अति, सु, उद। उसके बाद फिर है अभि, अभि, पति, परि, उप, इते और प्रदाया। ये इतने 22 हमारे उपसर्ग होते हैं संस्कृत में। इन्हीं से शब्दांश, यही शब्दांश होते हैं जो शब्द में जुड़कर उनमें परिवर्तन कर देते हैं। क्लियर दोस्तों, अब हम लोग एक एक उपसर्ग के बारे में अच्छे से देखते हैं। तो जैसे पहला उपसर्ग हमारा है प्रा, प्रा जिसका अर्थ होता है अधिक या प्रकर्ष, यानी अधिकता के लिए होता है। तो जैसे इससे बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? प्रचारः, प्रसारः और प्रमाणम। ये 3 हमारे शब्द, इससे और भी बनते हैं लेकिन एग्जाम्पल यहाँ पर 3 लिए गए, 3 या 4। क्लियर दोस्तों। उसके बाद फिर उपसर्ग है हमारा परा। परा मीन्स होता है निषेध या विरोध, यानी कि किसी का विरोध करना। जैसे पराजय, जय में परा जोड़ा गया तो पराजया, क्रम में परा जोड़ा गया पराक्रम, फिर काष्ठा में पराकाष्ठा और पराभवा। क्लियर दोस्तों, ये हमारे हो गए 2 उपसर्ग। उसके बाद तीसरा हमारा उपसर्ग है अप उपसर्ग, जिसका जो अर्थ होता है हीनता या न्यूनता या बुरा के लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि किसी बात से हीन, ऐसे शब्दों के लिए ये वर्ड जो है यूज होते हैं। जैसे अपकारा, अपवादा, अपराधा, अपसरणम। क्लियर दोस्तों। फिर सम का अर्थ होता है अच्छा, जैसे सम्यक, संकल्प, समताप। क्लियर दोस्तों। फिर नेक्स्ट है हमारा उपसर्ग जो है अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे, तो अनुहारा, अनुचारा, अनुकरणा, ये हमारे अनु उपसर्ग से शब्द जो है बनते हैं, यानी अनु जो शब्दांश है वो इन शब्दों में जुड़कर परिवर्तन लाता है। फिर औ से होता है, औ का जो अर्थ होता है दूर, हीनता या निम्नता। जैसे अवतारा, अवमाना, अवगुण, यानी गुण अच्छे होते हैं, उसमें अगर औ लग गया तो यानी दूर, हीनता, हीन वाली भावना है। फिर निश जो हमारा उपसर्ग होता है उसको नी भी लिखा जाता है, तो निषेध, निस जो उपसर्ग होता है उसका अर्थ होता है निषेध। जैसे निरपराधा, निसशंका, निशंका, निर्दोषा, निस्सारा, निष्कलंक और निष्पाप। क्लियर दोस्तों। यहाँ पर जो है ये मूर्धन्य सा आधा हो जा रहा है। फिर नेक्स्ट है निर जो है, निर का अर्थ होता है बाहर, यानी बाहर। निर का अर्थ होता है बाहर, जिससे कौन कौन से शब्द बनते हैं? निर्गमनम, फिर निरादरा और निर्बोध। क्लियर दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोगों ने 8 उपसर्ग और उनके अर्थ जाने। आप लोगों को दोस्तों जो उपसर्ग है, उपसर्ग और अर्थ को जानना बहुत ही अति आवश्यक है। 2-3 बार आप रीड करेंगे, ऑटोमेटिक आपको चीज़ें आ जाएंगी। क्लियर दोस्तों। क्योंकि कई बार आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि जैसे परा उपसर्ग से बनने वाले 4 शब्द लिखिए, अनु उपसर्ग से बनने वाले 4 शब्द लिखिए, या फिर कोई शब्द ही दे दिया और पूछेगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो आप लोगों को पढ़ना या रीड करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आपके सिलेबस में ज़्यादा उपसर्ग हैं ही नहीं, 22 उपसर्ग हैं। और 22 उपसर्ग में आपको जितने आपके बुक्स में उदाहरण दिए हैं सिर्फ आपको उतने ही पढ़ने। और पेपर जब भी बनता है आपकी बुक्स और आपके जो है सीरीज़ वगैरह इन्हीं सबसे क्वेश्चंस लिया जाता है, आपके सिलेबस से ही होता, आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है। क्लियर दोस्तों।
आउट ऑफ सिलेबस अगर कभी कभी होता है तो 1-2 क्वेश्चन मैथ वगैरह में हो जाता है, बाकी आपके इन सब्जेक्टों में आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं होता। हाँ, उसका पूछने का तरीका थोड़ा चेंज हो सकता है, बट आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता। यकीन मानिए, आप लोग बुक्स से पढ़िए, जितना क्वेश्चन आंसर, जितनी थ्योरी दी हो आप लोग उसको रीड करिए, पढ़िए। सारा जो है पेपर उसी से बनता है, कुछ भी बाहर से नहीं आता है, सब आपकी बुक्स से ही होता है। जो बच्चे नहीं पढ़ते उनका कुछ वहम होता है कि अरे ये क्वेश्चन तो बुक में था ही नहीं, होता है, सब होता है। जो सही से पढ़ते हैं उनके लिए सब होता है, उनको सब मिल जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अगला उपसर्ग अपना, जो है हमारा 9वां नंबर उपसर्ग दुष। दुष उस उपसर्ग का जो अर्थ होगा कठिन या बुरा होगा, जिससे कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, दुर्गम, और दुर्लभ और दुष्ट। क्लियर। फिर दूर, दूर से क्या अर्थ आता है, दूर यानी कठिन या बुरा, तो दुर्व्यवहारः, दुराचारः। क्लियर दोस्तों। उसके बाद वी जो उपसर्ग होता है इसका अर्थ होता है बिना, अलग या विशिष्ट, तो इससे कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, वियोगः, विशारदः, विचारः, विशुद्ध और विशेषणम। उसके बाद आंग, आंग जो हमारा उपसर्ग होता है ये इसमें बड़ा आ भी लिखा जाता है, जिसका अर्थ होता है तक, पर्यंत या विरोध, जैसे आजन्म, आजीवन, आमरणम, आदनम। यानी कि आंग को आंग नहीं लिखा जाता है, आंग हमारा उपसर्ग होता है, बट ये बड़ा आ से संबोधित होता है, यानी बड़ा आ उपसर्ग जो है शब्दांश होता है, ये वाक्यों में लगता है। जैसे जन्म में आ लग गया तो आजन्म, जीवन में बड़ा आ उपसर्ग लग गया तो आजीवन, बट उसका अर्थ तक, पर्यंत या विरोध के ही अर्थ में होता है। फिर नेक्स्ट जो हमारा है उपसर्ग वो है नि उपसर्ग। तो नि उपसर्ग में क्या है, निषेध या नीचे। नि उपसर्ग जो है हमारा वह निषेध व नीचे, यानी कि निवारणम, निपातः, निकारः, नियतम और निवारका, ये इतने शब्द इससे बनते हैं। नी का जो नी उपसर्ग है उसका अर्थ होता है निषेध या नीचे। क्लियर दोस्तों। उसके बाद 14 नंबर जो हमारा उपसर्ग है अधि। अधि का अर्थ किस अर्थ में लिया जाता है, ऊपर, अधिकार और श्रेष्ठ, तो इससे कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, अधिराजः, अधिकृतः, अधिपति, अधिहरि, अधिकरणम, दष्टाता। क्लियर दोस्तों। उसके बाद फिर 15 नंबर जो है अति, अति उपसर्ग। अति का मतलब होता है अधिक, जैसे अतिक्रमः, अतिनिंद्रा, अतिगुणः, अतियुष्ट। नेक्स्ट है इसके बाद अत्याचारा, अतिलाभा। क्लियर दोस्तों। उसके बाद 16 नंबर जो उपसर्ग है हमारा वो कौन सा है, शा, सु उपसर्ग। सु का जो किस अर्थ में लिया जाता है, अच्छा के अर्थ में, जैसे स्वागता, सुकर्मा, सुपुत्र, सुगमा। क्लियर दोस्तों। उसके बाद उत उपसर्ग जो है हमारा, उत उपसर्ग में ऊपर और ऊंचा के लिए लिया जाता है, उत्पत्ति, उत्कर्ष, उद्धार, उद्गमनम, उत्कृष्टम। क्लियर दोस्तों। अभी जो उपसर्ग है इसका अर्थ लिया जाता है और या सामने, तो इससे कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, अभिधानम, अभिता और अभिमुखम, अभिज्ञा। क्लियर दोस्तों। प्रति उपसर्ग, प्रति का अर्थ क्या होता है, विरुद्ध या सामने या हर एक, जैसे प्रतिमानस, प्रतिकूलम, प्रत्यभिज्ञानम, प्रत्यरक्षरम और प्रत्यक्षम, इतने शब्द इससे बन सकते हैं। परि उपसर्ग, परि का मतलब होता है आसपास या चारों ओर, परि का उपसर्ग होता है आसपास या चारों ओर, जिससे कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, परितोषा, परिताया, परितः, परीक्षा, परिचय, परितापः, परिज्ञानम। और एक दोस्तों पर्यावरण जो होता है, परिधन आवरण। क्लियर दोस्तों। उसके बाद उप उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है समीप या छोटा, इससे कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, उपकुलम, उपगंगम, उपनाम, उपवनम, उपसका, उपाधि। उसके बाद लास्ट है अपि उपसर्ग जिसका अर्थ होता है प्रश्न करना, अपिधानम, अपिधानम।
क्लियर दोस्तों। इस तरीके से आज हम लोगों ने 22 के 22 उपसर्ग के बारे में पढ़ लिया है कि 22 उपसर्ग कौन कौन से होते हैं और प्रत्येक के अर्थ क्या क्या है और उनसे बनने वाले शब्द। दोस्तों इसके अतिरिक्त तो कुछ ऐसे आप उपसर्ग हैं जो कुछ ऐसे शब्द हैं जो 3 उपसर्गों से मिलकर बनते हैं। तो कौन कौन से हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। जिसमें पहला है व्यवहार। आपकी परीक्षा में इससे क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आएगा। जैसे व्यवहार में वी और औ 2 उपसर्ग हैं और हारा। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट दूसरा है समन्वय। इसमें सम उपसर्ग है, अनुपसर्ग है और अय हमारा शब्द है। फिर है दुर्व्यवहारा। इसमें दुर उपसर्ग है, वी उपसर्ग है और औ भी उपसर्ग है और हारा। क्लियर दोस्तों। 3 या 4 उपसर्ग भी हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रत्युपकारा, यानी प्रति उपसर्ग है और उप उपसर्ग है कारा, मिलकर बना है प्रत्युपकारा। फिर अत्युत्कृष्टा। इसका क्या होगा? अति उत जो है ये उपसर्ग है और कृष्टा हमारा शब्द है। फिर प्रत्यभिज्ञा जो है हमारा ये प्रति अभि और ज्ञा। प्रति अभि जो है ये उपसर्ग हैं और ज्ञा जो है हमारा शब्द है। तो दोस्तों ये हमारे इतने उपसर्ग हैं और बाकी शब्द हैं। तो कुछ जो हैं शब्द ऐसे होते हैं जो 2-3 उपसर्गों के मेल से बने होते हैं। तो ये इतने 6 जो हैं ये आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपके बुक्स में हैं और अगर परीक्षा में आपके क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा और आ भी सकता है, क्योंकि व्यवहार वाला ये आपके किसी एग्ज़ाम में आया था। कौन से सन में आया था एक्चुअली मुझे ये इस टाइम पता नहीं है, याद नहीं है, बट ये आया था। तो इस तरह से आ भी सकता है आपकी परीक्षा में, क्योंकि पूछा जाता है उपसर्ग से 1-2 क्वेश्चन होता ही है। तो हो सकता है एग्जामिनर इनमें से ही डाल दे कोई क्वेश्चन। तो आप लोगों को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। इसके साथ आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप लोग शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू क्लास।